आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र में हिस्सा लेंगे। देर शाम न्यूयॉर्क में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और दिल्ली में भी तमाम जगहों पर योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 6:30 बजे स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर योग करने के लिए भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली एम्स में सुबह 7 बजे से योग करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला संसद भवन में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नोएडा से बलराम पांडे और दिल्ली से तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तरुण, दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली में आज योग दिवस का कार्यक्रम होगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो शख्सियत है वो योग दिवस में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, भाजपा ने बड़े स्तर के ऊपर इस योग कार्यक्रम का आयोजन किया है और दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर तो कार्यक्रम होंगे ही होंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कार्यक्रम होने हैं। खुद दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वो सेंट्रल पार्क जो चरखा म्यूजियम है वहाँ पर 6:15 बजे के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके के ऊपर योग करते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ दिल्ली राष्ट्रीय महासचिव BJP के तरुण चुग भी मौजूद होंगे। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के अंदर योगशालाएं कर रहे हैं और 6 बजे से ही इसका कार्यक्रम होना शुरू हो जाएगा। एक मुख्य बात ये थी कि प्रधानमंत्री हमेशा से ये नारा दिया करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास इसके अंदर होना चाहिए और ऐसे में अल्पसंख्यक भी इस नारे से अछूते नहीं हैं। इस समय हम डेलीगेट इलाके के एक हैरा स्कूल के अंदर मौजूद हैं। ये अल्पसंख्यकों का स्कूल है और यहाँ पर पीछे जो बोर्ड है उससे अंदाज़ा इसी बात का लग रहा है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से यहाँ पर योगशाला का आयोजन कराया जाएगा और धीरे धीरे इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए लोगों ने पहुँचना शुरू भी कर दिया है। 7 बजे का कॉल टाइम दिया गया है कि यहाँ पर जो भी माइनॉरिटी के लोग योग करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके के ऊपर, वो यहाँ पर आकर अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये भाजपा का एक माइनॉरिटी विंग है जिनका थ्रस्ट एरिया है कि मुख्य धारा से माइनॉरिटीज़ को भी जोड़ा जाए, क्योंकि अलग अलग तरह की धारणाएं सुनने के लिए मिलती है कि मंत्रों का उच्चारण योग में होता है जो कि कुरान के मुताबिक सही नहीं माना जाता है। लेकिन उस धारणा को एक तरह से ना स्वीकार करते हुए यहाँ पर अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसमें बड़ी संख्या के अंदर अल्पसंख्यक भी योगा करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम इस वक्त नोएडा के स्टेडियम में मौजूद हैं। बलराम, नोएडा में किस तरीके की तैयारी है और NCR के मौसम की बात करें तो मौसम भी थोड़ा खराब लग रहा है। बारिश के पूरे आसार कम से कम नोएडा में नजर आ ही रहे हैं। तो क्या व्यवस्था है, अगर बारिश होती तो क्या उसकी भी तैयारी की गई है? आप देखिए कि बिल्कुल, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर नोएडा में भी योगशाला का आयोजन किया गया है। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर योग दिवस के दिन योग करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कुछ देर बाद पहुंचेंगी और वो भी यहाँ पर योग करते हुए नजर आएंगी और जो क्षेत्रीय विधायक और सांसद हैं यानी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस योगशाला में शामिल होंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको लोग योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा, गाजियाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश में जगह जगह आज योग दिवस के दिन इस योगशाला का आयोजन किया गया है ताकि लोग योग कर सकें और कहीं ना कहीं योग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि अगर वो योग करेगा तो कहीं ना कहीं वो स्वस्थ रहेगा, निरोगी काया रहेगी उसकी। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह नोएडा के लोग आज आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहुंचे हुए हैं योग करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार योग को लेकर के उनका क्या कहना और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार
योग को लेकर देश दुनिया को संदेश देते रहते हैं और कहते हैं कि योग करिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी पूंजी होती है इंसान की। तो क्या कहेंगे योग को लेकर के? योग का जो है हमें अपने जीवन में डेली करना चाहिए योग को, और योग का जो है मतलब जीवन में मतलब दिनचर्या में हमें अपना डेली हो जाना चाहिए हमारा। कुछ ही देर में अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंच रही हैं आप लोगों के बीच में, तो कितनी खुशी होगी उनके साथ योग करके? नहीं, बिल्कुल है, बड़ी खुशी है, सब उल्लास के साथ हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब उनका अभी स्वागत के लिए सब तैयारी हो रही है सारी इनकी। भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं योग करने। महिलाओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार योग को लेकर के वो कितना जागरूक हैं, क्या कहेंगी योग को लेकर के, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री जी भी देश दुनिया को योग करने की सीख दे रहे हैं। और धीरे धीरे आज दुनिया के कई देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है, लोग योग कर रहे हैं। खास तौर से अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान से ये योग निकला है और आज दुनिया के कोने कोने में योग फैला हुआ है। देखिए, योग एक अच्छी व्यवस्था की गई है इधर भी, और योगा हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छा वो देता है, बेनिफिट है इससे हमें करने के लिए। हम कहते हैं कि सभी को योग रोज़ डेली करना चाहिए, अपने दिनचर्या बनानी चाहिए इससे। और स्मृति ईरानी जी आ रही हैं तो वही हमें तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। और देखा जाए कि हमारे योग सारी मतलब इसमें बहुत अच्छी तरह से फैल चुका है अब। तो यानी हर कोई जानता है कि योग उनके जीवन के लिए कितना उपयोगी और कितना कारगर साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये मंच बनाया गया है और ये जो कार्यक्रम है वो भारत विकास परिषद की तरफ से आयोजित किया गया है। कुछ ही देर में जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी वो भी यहाँ पर पहुँचेंगी और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो भी काफ़ी तेज हो चुका है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महिलाएं पहुँच रही हैं, बुजुर्ग पहुँच रहे हैं, हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और कुछ ही देर में जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी वो भी यहाँ पर पहुँचेंगी और उसके बाद यहाँ पर जो योग का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और आप देखिए किस तरीके से युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो युवा यहाँ पर पहुँचे हम उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? आप भी योग करने पहुँचे हैं, योग आपके जीवन के लिए कितना उपयोगी है? बहुत ज़्यादा उपयोगी है सर जी। योगा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, योगा से हमारी बीमारियां दूर होती है। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंच रही हैं आप लोगों के बीच में, तो उनके साथ योग करके कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ आने के लिए मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था योगा दिवस के लिए। तो आप देख सकते हैं लगातार लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आप भी योग करने के लिए पहुंचे हुए हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग ग्रेटर नोएडा से हैं एंड वी आर कमिंग फ्रॉम टीम ऑफ ब्लिस आयुर्वेदा, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे हम योग पंचकर्म को लेके भी सपोर्ट करते हैं, आगे प्रमोट करते हैं। तो हम लोग वहीं से योग के लिए हैं और लगभग पिछले कुछ सालों से योगा कर रहे हैं। और जब से पता चला है कि योग दिवस शुरू हो गया, हमने 8वां जो वर्ष था उसमें भी हमने भाग लिया था और आज यहाँ पे भी हैं, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, खुश हैं योग को लेकर। अगर योग की बात की जाए तो योग आपके जीवन में कितना उपयोगी है और किस तरीके से आप लोग योग करके अपने आप को फिट रखते हैं? देखिए, योग करने से ये तो निश्चय है कि आपको जो आपकी बीमारियां हैं बहुत कम पकड़ पाती हैं, क्योंकि जब आप इंटरनली अपनी फिट रखते हैं आपको बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एलोपैथिक पे जाते हैं जो कि ठीक नहीं है, तो योग से रहेंगे तो आप दवाइयों के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाएंगे, तो दवाइयाँ छूटेंगी, सबसे अच्छा ये रहेगा। आपने देखा कि भाई साहब कह रहे हैं कि 100 रोगों की एक दवा योग करिए, सारे रोगों से मुक्त रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, इनकी योग करने से काफ़ी चीज़ें रहती हैं और सबसे पहले तो योग से हमारा शरीर, हमारे मन, मस्तिष्क सब चीज़ में विकास होता है। और हम जहाँ कार्यरत हैं, हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद के साथ हम योग भी करते हैं, तो हम 8-9 सालों से योगा करते आ रहे हैं कंटिन्यू। और हमारी एक पूरी टीम है 8-9-10 लोगों की, और जो हमारा एक संस्था है वो ग्रेटर नोएडा में है, नॉलेज पार्क 3 में है। तो यानी आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनका कहना है कि योग उनके जीवन में काफ़ी उपयोगी है और जब से वो योग कर रहे हैं तब से उनके स्वास्थ्य में भी सुधार है। और कहा जाता है कि 100 रोगों की एक दवा है योग। अगर आप योग करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं और इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है
स्वास्थ्य उसका, अगर वो स्वास्थ्य उसका ठीक है तो उसके लिए उससे बड़ी पूंजी कोई नहीं है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आज योग दिवस के मौके पर इकट्ठा हुए हैं। भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं योग करने। और कहा जाता है कि महिलाओं को वक्त नहीं मिलता, लेकिन आज नोएडा में तस्वीरें थोड़ा अलग दिख रही हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आपको नज़र आएंगी और योग करते हुए वो नज़र आएंगी, क्योंकि कुछ ही देर में जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी वो यहाँ पर पहुँचेंगी। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो भारत विकास परिषद ने किया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे, और साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर योग करती हुई आपको नजर आएंगी और लोगों को ये प्रेरणा देंगी कि वो योग करें ताकि स्वस्थ रहें। और चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्योंकि भारत से ही योग की शुरुआत हुई है और भारत के ही अनुरोध के बाद इसे दुनिया भर में यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से तरुण भी जुड़े हुए हैं। तरुण, लगातार भारत में पिछले 9 सालों से 9वें दफ़ा होगा भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जैसा आपने जिक्र किया, ज़िलों में भी विधानसभाओं में भी अपने अपने स्तर पर योग दिवस मनाया जाएगा। मौसम की थोड़ा हम बात कर लें, क्योंकि मौसम भी जो हम एनसीआर में देख रहे हैं, प्रेडिक्शन ये भी है क्योंकि अगले कई जगहों पर तो बादल छाए हुए हैं, कई जगहों पर बारिश के भी पूरे आसार हैं। यानी कि एक तरीके से देखें तो मौसम भी पूरी तरीके से अनुकूल है योग के लायक। अगर वो गर्मी होती, धूप होती तो लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती थी। बिल्कुल, और ये कहें कि कल के मुकाबले तो मौसम और ज़्यादा बेहतर हुआ है। सुबह 4:30 बजे 5 बजे के आसपास दिल्ली की कई जगहों पर हल्की बारिश भी आई है, जिसके कारण जो एक उमस थी मौसम के अंदर, सुबह उठने के अंदर लोगों को आलस आ सकता था। योग के अंदर पार्टिसिपेट ना करने का एक बड़ा बहाना हो सकता था कि बाहर तो बारिश हो रही है या बाहर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत उमस है, पसीना आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि जब मन में इंसान ठान लेता है, या फिर ये कहें कि एक तरह से समाज पूरी तरह से एक रेवोल्यूशनरी तरीके से किसी चीज़ को करने के लिए खड़ा हो जाता है, और आज तो पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर इसका डंका बज रहा है। यूएन में मुख्यालय के अंदर प्रधानमंत्री खुद इंटरनेशनल योगा डे के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। स्टेट डिनर भी उनके लिए आयोजित किया गया है। तो एक ये गर्व की अनुभूति हर एक भारतीय के लिए है। चूँकि पीएम का रिप्रेजेंटेशन यूएन के हेडक्वार्टर के अंदर, यूएस के अंदर, एक तरह से हर एक भारतीय अपनी छवि देख रहा है और एक सम्मान की नज़र से पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर भारत को देखा जा रहा है। एक नई विश्व शक्ति, विश्व गुरु की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है, वो चरितार्थ होती हुई ऐसे मौक़ों के ऊपर ज़्यादा दिखाई देती है, जब इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम के अंदर ऐसे एक्सरसाइज को बड़े इवेंट के तौर पर दिखाया जाता है, जिसकी उपज भारत के अंदर हुई है। और जिस तरह से मेरे सहयोगी ने जिक्र किया कि अनेक रोग बनाम एक योग, लिहाजा ये बात पूरा विश्व मान चुका है। और जिस तरह से शहरीकरण बढ़ा है, जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन बढ़ा है, उसके मद्देनज़र जो मानसिक परेशानियों से पूरा विश्व जूझ रहा है, ख़ासतौर पर कोरोना महामारी के बाद, ऐसे में हर एक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है कि वो नियमित योग करें, व्यायाम करें। और भाजपा इसे हर स्तर के ऊपर अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करती है। यही कारण है कि दिल्ली हो चाहे और भी बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हों, वहाँ पर भव्य तरीके से इन योगशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। और दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है, चूँकि राजधानी की जो तस्वीरें हैं वो पूरे विश्व के अंदर प्रचारित होती हैं। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर योग करती हुई दिखाई देंगी। मीनाक्षी लेखी जो MOS है MEA में, साथ ही साथ जो बीजेपी के सांसद हैं, सातों के सातों सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर योगशालाएँ आयोजित कर रहे हैं। खुद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सेंट्रल दिल्ली के अंदर, चूँकि लुटियन दिल्ली के अंदर 8 प्रमुख जगहें बनाई गई हैं जहां पर योगशालाओं का आयोजन किया गया है। लिहाजा बीजेपी ये सीधा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि योग को जो असल पहचान वैश्विक स्तर पर मिली है वो बीजेपी के प्रयासों से, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय योगदान के मद्देनजर हो पाया है। ठीक है, और अगर हम हाईलाइट की बात करें तो दिल्ली में विशेष तौर पर हाईलाइट क्या होगा, किस जगह पर जो बड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री तो देश से बाहर हैं,
तो दिल्ली में और कई बड़े नेता, राजनाथ सिंह की बात करें तो INS विक्रांत पर करेंगे, योग अभ्यास करने वाले हैं। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, विशेष तौर पर हम अगर दिल्ली की बात करें? देखिए, जो दिल्ली के अंदर तैयारियां हैं वो NDMC का जो इलाका है, जो कि लुटियन दिल्ली का इलाका कहलाया जाता है, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये इलाका पड़ता है। तो कर्तव्य पथ भी उसके अंदर शामिल है, चरखा म्यूजियम जो कैनॉट प्लेस के अंदर शामिल है, कैनॉट प्लेस के अंदर स्थित है, वो भी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। चाणक्यपुरी के अंदर नेहरू पार्क भी और लोधी गार्डन भी लुटियन दिल्ली का ये एक प्रोमिनेंट पार्क है जहां पर योगशालाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा जैसे कि रोहिणी के अंदर जापानीज पार्क है, वहां पर वहां के स्थानीय लोकसभा सांसद हंसराज हंस मौजूद रहेंगे। चांदनी चौक के अंदर एक बड़ा पार्क है जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर यमुना किनारे मनोज तिवारी ने कैंप लगाया है, योगशाला का आयोजन वहां पर होगा। ईस्ट दिल्ली के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर गौतम गंभीर ने योग के लिए एक बड़ा आयोजन किया है। तो 6 बजे के बाद सभी जगहों की प्रोमिनेंट ये जगहें हैं जहां की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। जो मुख्य आकर्षण होगा वो ये है जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग योग करने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा कर्तव्य पथ के अंदर जो NDMC के सदस्य हैं कुलजीत सिंह चहल, वो अपने समर्थकों के साथ और बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ योग करते हुए दिखाई देंगे। और कुछ ही देर के अंदर मीनाक्षी लेखी जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनकी भी दिल्ली के एक प्रोमिनेंट पार्क के अंदर, लुटियन दिल्ली के ही एक प्रोमिनेंट पार्क के अंदर योग की तस्वीरें सामने आएंगी। ये एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है जहां पर भव्य तरीके से योग शालाओं का आयोजन किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं बलराम का। बलराम मेरे साथ नोएडा से लगातार बने हुए हैं। बलराम इस वक्त नोएडा स्टेडियम मौजूद है। बलराम, नोएडा स्टेडियम के अलावा अगर हम बात करें तो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर योग अभ्यास आज के दिन होगा। मुख्य आकर्षण जरूर नोएडा स्टेडियम में होगा जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगह पर कुछ सरकारी स्तर पर, कुछ प्राइवेट स्तर पर भी योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा। बिल्कुल, देखिए नोएडा ही नहीं, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, NCR का जो भी इलाका है वहाँ पर आज योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और कहीं ना कहीं कोई राज्य मंत्री या कोई बड़ा नेता उस योगशाला में शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी इस योग दिवस को आयोजित कर रही है और उसका ये मकसद है कि जन जन तक योग जो है वो पहुंचे और योग के प्रति लोग जागरूक हों। और यही वजह है कि आप देखिए नोएडा के जो स्टेडियम है वहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं। इंडोर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि बूंदाबांदी भी हो सकती है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो कार्यक्रम है इंडोर में किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भव्य तैयारी की गई है। जगह जगह पर जो योगशाला है उसका आयोजन किया गया है ताकि भारी संख्या में लोग योग से जुड़ सकें और योग के बारे में जान सकें कि किस तरीके से योग करके वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पर भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ठीक सामने आप देखिए बना हुआ है, इसी मंच पर कुछ ही देर में जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी वो योग करती हुई नजर आएंगी। और उनके आगमन को लेकर के यहाँ पर आप देखिए कि तैयारी की गई, लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं योग करने के लिए और भारी संख्या में कुछ ही देर में आपको यहाँ पर योग करने के लिए लोग इकट्ठा हुए नजर आएंगे। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन देश के कोने कोने में योग का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लगातार योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके जरिए योगशालाएं लगा करके लोगों को जागरूक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान से योग निकलकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आज विदेश में योग करते हुए नजर आ रहे हैं और विदेश के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि योग के प्रति जागरूक होइए, स्वस्थ रहिए, योग करके आप कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लोग काफी ज्यादा
हैं। और यही वजह है कि अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे कि देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर योगशालाएं आयोजित की गई हैं। हर सांसद, हर विधायक अपने क्षेत्र में योग करता हुआ आज के दिन नजर आएगा। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कई जगह जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसमें शामिल होकर के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि वो योग के प्रति जागरूक हों, ताकि योग करके वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो कहीं ना कहीं योग को लेकर के पिछले 8-9 सालों में जिस तरीके से हमने कामयाबी हासिल की है और जिस तरीके से हमने लोगों को प्रति जागरूक किया, उसके लिए कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से उन्होंने योग को बढ़ावा दिया है, खास तौर से सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। और यही वजह है कि आज देश का हर नागरिक योग के प्रति जागरूक है और उसे पता है कि अगर हम योग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम स्वस्थ रहेंगे और जो तमाम दवाइयां हमारी चल रही हैं, तमाम बीमारियां जो हैं, उनसे हमें निजात मिलेगा। तो यही वजह है कि आप देखिए सुबह का वक्त है और किस तरीके से लोग यहां पर आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं, जो पर हम लगातार भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस योग के जरिए वो किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, किस तरीके से वो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन यहाँ पर पहुंचकर योग कर रहे हैं। जिन लोगों से हमने बात की उनका यही कहना है कि जब से हमने योग शुरू किया है तब से हम फिट हैं, स्वस्थ हैं और कई बीमारियों से हमें निजात मिली है। तो यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 100 बीमारियों की एक दवा है योग। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे निजात पा सकते हैं। तो कुल मिला के आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और जिस तरीके से योग धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है, आने वाले दिनों में योग के नाम से भी भारत जाना जाएगा। जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ख़ास तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योग को लेकर के बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश करके वो योग के प्रति प्रेरणा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर वो योग करते हैं तो किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं योग को जिस तरीके से सरकार बढ़ावा दे रही है उसको लेकर के सरकार भी सराहनीय कदम है, क्योंकि आप देखिए अगर हर इंसान ये जानता है कि हम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और फिट रहेंगे तो जो तनाव है, मानसिक तनाव है, जो शारीरिक तनाव है, उससे भी हम मुक्त रह सकते हैं। और इन सभी उपचारों का एक ही इलाज है योग। जी ठीक है, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दिल्ली से तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, जिस योग की हम बात कर रहे हैं, जिसकी परिकल्पना भारत में हुई और भारत ने ही दुनिया को योग दिया और आज स्थिति है कि पूरी दुनिया ने उस योग को स्वीकार किया है। आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन को। आम भारत का जो नागरिक है उनके दिनचर्या में योग शामिल है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग मजबूरी में नहीं कर पाते हैं, बट कोशिश सबकी होती है कि वो योग को ज़रूर करें। एक नैरेटिव के तौर पर देखें, क्योंकि योग भारत ने योग एक कला है जिसे पूरी दुनिया को भारत ने दिया। आज पूरी दुनिया उसको मान भी रही है। तो भारत में तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो दिन विशेष है तो उसको हम सेलिब्रेट भी करेंगे। और दिल्ली में किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है वो भी आपने बताया। छोटे छोटे स्तर पर किस तरीके से योग है, क्योंकि आपकी बातचीत हो रही है लोगों से। बड़े बड़े जगहों पर तो जहाँ पर बड़े नामचीन शख्सियत पहुँचते हैं, लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन इस दिवस की खूबसूरती यही है कि छोटे छोटे स्तर पर भी लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि योग अब लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मॉर्निंग वॉकर्स आपको दिल्ली के अनगिनत जो पार्क हैं वहाँ पर वॉक करने के साथ साथ योग करते हुए भी दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बीमारी है उससे ही योग सिर्फ कारगर साबित होता है, बल्कि ये भी सामने आया है कि अगर आप नियमित तरीके से योग करते हैं तो कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है उसका खतरा भी कम हो सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा
होगा कि अल्टरनेट मेडिसिन, चाहे वो यूनानी पद्धति का हो, चाहे वो आयुर्वेद का इस्तेमाल हो, चाहे फिर एक्सरसाइज के तौर पर योग का इस्तेमाल हो, ये एक मेडिसिन के तौर पर भी कारगर साबित हुआ है और लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, तभी इसका प्रचार ज़्यादा हुआ है। ज़रूरत यही थी, इस बात की ही दरकार रखी जा रही थी कि जिसकी उपज भारत के अंदर हुई है वो एक तरह से वैश्विक स्तर के ऊपर अगर डंका अपना बजा रहा है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर जाता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि योगशालाएं पहले भी आयोजित होती आई हैं। बाबा रामदेव ऐसा नहीं है कि उनके जनक रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे प्रमुख किरदार हैं जिन्होंने योग को लेकर उसकी कारगर क्षमता को लेकर एक तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्रचार प्रसार किया है और यही नतीजा है कि सिर्फ भारत के छोटे शहरों के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर, गांव के अंदर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर के ऊपर न्यूयॉर्क जैसी जगहों के ऊपर यूएन अगर इसको एस्टैब्लिश कर रहा है, उसको इम्बाइब करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मैसेज सभी 195 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर पेनिट्रेट होता है, तो ऐसे में आज ऐसी विश्व में कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पर योग की क्षमता को स्थापित नहीं किया जा सका है या फिर लोगों को इसका सीधा फायदा नहीं हुआ है। वहाँ की भी सरकारें अब मानने के लिए विवश हुई हैं कि भारत ने जो संदेश देने की कोशिश की है कि योग अनेक बीमारियों का इलाज हो सकता है, अनेक बीमारियों का जवाब हो सकता है, वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि इंटरनेशनल योगा डे यूएन भी सेलिब्रेट कर रहा है और ये सिर्फ एक दिन इसको कमेमोरेट करने का दिन होता है, उसको एक फेस्टिविटी के तौर पर इंजॉय करने का दिन होता है, उसको एक वाव देने का दिन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन की बात है और बाकी 364 दिन लोग इसको भूल जाते हैं। 365 के 365 दिन लोग इसको अपनी सामान्य दिनचर्या के अंदर अटैच कर चुके हैं, इसको इम्बाइब कर चुके हैं, अपनी दैनिक गतिविधियों का इसको हिस्सा बना चुके हैं। सुबह की शुरुआत भी इससे होती है और कई लोग तो जो कामकाजी हैं वो शाम में भी योग व्यायाम करते हैं और इसका उनको शारीरिक फायदा भी होता है और मानसिक फायदा भी होता है। तो इसका श्रेय सरकारी